Assalamualaikum students and very good morning to all of you, and this is me Afan, your mathematics teacher. I hope that you all are fine and doing well, and this video is being made for both 9th and metric class student, and we will solve one question of exercise number 4.7 in today's class, and one question we did yesterday in my last class, and the question was totally dependent on formula. And as you already know that, as I already told you about that, the questions that we are having are all are solved by using the different formula. तो आपने अपने माइंड में रखना है जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपने फार्मूला यूज करते हुए ही सॉल्व करने हैं। तो और कल हमने दो फार्मूले डिस्कस किए, फार्मूला नंबर 8 एंड फार्मूला नंबर 9। तो फार्मूला नंबर 8 आप देख सकते हैं x plus y whole square minus x minus y whole square is equals to 4xy। फार्मूला नंबर 9 x plus y whole square plus x minus y whole square is equals to 2x square plus y square। तो ये वो मेन फार्मूला है बोथ जो कि आपको हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू a square plus b square। ठीक है जी। तो कल वाली जो आपको वीडियो लेक्चर है वो लाजमी आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेगा। फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि फार्मूला डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में किस फार्मूले को हमने यूज करना है। नंबर वन थिंग ये, और दूसरा आपने ये भी देखना है कि समटाइम जैसे क्वेश्चन है इसमें हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब 8ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर दो फार्मूला यूज करने का सिंगल टाइम। कल हमने एक फार्मूले को यूज किया, वैल्यू आ गई हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, कल हमने वैल्यू मालूम की थी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक और another question we will be finding the value of 4ab, तो उसमें भी आपने ये फार्मूले को यूज कर लेना है। लेकिन यहाँ पर देखें क्या है कि जब आप दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि LHS साइड देखें 4 to the 8 x स्क्वायर ab x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब आप समझ जाएं कि दोनों फार्मूले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करने। और ये जो आपको कहा गया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें, तो ये आपको मालूम होगी। मतलब कहने का सोचने के लिए कि दोनों फार्मूले अपने एक साथ यूज करने हैं। ठीक है जी। तो आप आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 आपने करना है बिल्कुल सेम एज इट इज होगा, नंबर 2 आई एम डूइंग फॉर यू। तो यू विल कीप इन योर माइंड एंड यू विल सी विद योर ओपन आईज दैट हाउ एंड व्हाट मेथड्स, व्हिच मेथड्स आई एम यूजिंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बहुत ज्यादा आसान है, जब भी फार्मूले की बात आ जाएगी तो फार्मूला आर यूज्ड टू मेक योर वर्क और योर सॉल्यूशन इजी। फार्मूले बहुत आसान होते हैं, जस्ट यू कीप द फार्मूला इन योर माइंड like we have been learning about a plus q whole square, a minus q whole square, difference of q square। So these formula are still in our mind, but this is something which is new for you, but you will also keep in your mind by learning or by cramming again and again। इसको आप बार बार याद करके बार बार पढ़ के आप उसको भी याद रख सकते हैं अपने जहन में। अब आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए a minus b is equals to 6 और a plus b is equals to 4। यहाँ पर आपको दो वैल्यूज दे दी गई है यहाँ पर, और आपको मालूम करना है 8ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्यूशन डेटा बना लिया a minus b 6, a plus b 4, 8ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें मालूम करना है। आप भी से डेटा बना दीजिएगा यूजिंग फार्मूला नंबर 10। अब देखेंगे यहाँ पर here you are bound to use फार्मूला नंबर 8 और फार्मूला नंबर 9, दोनों ही आप यूज कर रहे हैं। ऐड यूज कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतर है, 9 भी आप पहले यूज कर सकते हैं, बट आपने दोनों फार्मूला यूज कर रहे हैं। दोनों फार्मूले को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें मैंने कुछ किया हुआ है, आपको आखिर में समझ आ जाएगा। तो देखें यूजिंग फार्मूला नंबर 8 और फार्मूला नंबर 8 है x प्लस y होल स्क्वायर माइनस x माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। और आपने इसको जो है वो जो हमारे क्वेश्चन की दी गई यानी कि जो हमें वैल्यूज दी गई है वो x प्लस y x माइनस y में है, a प्लस b माइनस b में है। तो x प्लस y को हमने कन्वर्ट किया a प्लस b में, x माइनस y को a माइनस b में, x y को a b में। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि वैल्यूज को पुट कर सके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b 4, ये हमने 4 पुट किया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b 6, ये हमने 6 पुट किया। 4ab, अब a b की वैल्यू में गिवन नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, नॉट 4 टू द 8, 4 4 द 16 माइनस 6 6 द 36, माइनस के 36 में से प्लस के 16 माइनस के -20। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर 4ab जिसको
आपने 1 का नाम दिया क्योंकि 1 और 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये इसका हाफ पार्ट हमने तकरीबन सॉल्व कर लिया। अब इसी सेम क्वेश्चन, इसी सेम 8ab² + b² की वैल्यू मालूम करने के लिए इट इज मस्ट टू यूज फॉर्मूला नंबर 9। इससे हमें जो है वो 2a² + b² की वैल्यू मिलेगी। अगेन देखें, जनरल फॉर्मूला x + y होल स्क्वायर माइनस x माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² + y²। अगर दोनों फॉर्मूला को अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा आसान है। एक में जो है वो माइनस है, दूसरे में प्लस है, बाकी LHS साइड में 4xy 2x² + y²। तो x + y का मतलब क्या है, a + b, और यहाँ पर थोड़ी सी सॉरी मिस्टेक हो गई फॉर्मूले में, और x - y मींस a - b, और 2a² + b² की वैल्यू हमें मालूम करनी है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b, 4, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a - b, 6, व्हिच इज आल्सो गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 2a² b² विल रिमेन सेम। दोनों को आपने प्लस किया, 36 16 52 और 2a² + b², और आपने जो है वो LHS साइड को मल्टीप्लाई नहीं करना। इफ यू डू सो यू वोंट बी एबल टू फाइंड योर आंसर, आई एम टेलिंग यू बिफोर, क्योंकि मैंने आपको पहले इसकी स्ट्रेटजी बता दी बिफोर स्टार्टिंग माय सॉल्यूशन कि आपने LHS साइड को मल्टीप्लाई नहीं करना, LHS साइड में ही आपका आंसर है। तो वी वर सॉल्विंग RHS, वो हमने सॉल्व कर लिए। तो देखिए आपके पास आपने क्या किया, दोनों को प्लस किया 52, आपने इसको नाम दिया 2, यानी कि 2a² b² की वैल्यू को आपने नाम दिया 2, और 4ab की वैल्यू को आपने नाम दिया 1। देखें तो ये मल्टीप्लाई करना लाजमी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ab² + b² की वैल्यू मालूम करना है। तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय मल्टीप्लाइंग, बहुत इजी है। ये आपने लिखी 1 इक्वेशन यानी कि फर्स्ट आंसर, ये आपने लिखा सेकंड आंसर, और इसमें हमने क्या किया, LHS को LHS से मल्टीप्लाई किया, RHS को RHS से, ये देखो मैंने एरो से मेंशन किया है। तो -20 * 50 माइनस के 1040 मतलब 1040 1040, और RHS को आपने मल्टीप्लाई किया मतलब 4ab को आपने मल्टीप्लाई किया 2a² b² से, तो 4 * 8 ab a² + b², तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपको कहा गया था कि 8ab² + b² की वैल्यू मालूम करें, वो हमने मालूम की, -1040। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन तो लिटिल बिट डिफिकल्ट तो नहीं, डिफरेंट था। ठीक है जी। तो यू विल आल्सो गेट ग्रिप ऑन इट बाय प्रैक्टिसिंग इट मोर एंड मोर। तो जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तो आप भी इसमें परफेक्शन हासिल कर लेंगे। तो 1 आपको करना है, सेकंड मैंने किया, इसमें दो ही पार्ट थे जिसमें 8ab² + b² की वैल्यू मालूम कर दी है। ठीक है जी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। मैंने आई डिड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, अबाउट टुडेस वीडियोस लेक्चर। स्टिल अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।